हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप जो कि कवर किया गया आर्टिकल 5 to 11, जो कि पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 अपना क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से 4 में कवर होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप 5 से 11 में। तो सिटीजन्स को तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा राइट मिला है, लेकिन सिटीजन्स के अलावा भी एक समय पे इंडिया में दूसरे कंट्री के भी तो लोग रहते हैं जो कि यहाँ किसी काम से आए होंगे या घूमने आए होंगे, तो उनको एलियंस बोला जाता है। तो एलियंस को सारा राइट नहीं मिला है। ठीक है। तो एलियंस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेंडली एलियंस। फ्रेंडली एलियंस जिस कंट्री के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन है। दूसरा एनिमी एलियंस, जिस कंट्री के साथ अपना अच्छा रिलेशन नहीं है, जिसको एनिमी कंट्री बोला गया है। फ्रेंडली एलियंस को कौन कौन सा राइट नहीं मिला है, तो नो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये पांचों फंडामेंटल राइट इनको नहीं दिया गया है। आर्टिकल 15 क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजियन और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 16 इज इक्वलिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक पोस्ट, मतलब म्यांमार थाईलैंड का आदमी आके यहाँ पर एसएससी यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप दूसरे कंट्री से आके यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिख कर सकते हैं। 29 और 30 क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप यहाँ पर आके अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मांग नहीं कर सकते हैं। प्लस इलेक्शन राइट्स। इलेक्शन राइट्स मतलब क्या हो गया कि यू कांट वोट इन इंडिया अगर आप एलियन हैं। प्लस आप एमपी एमएलए चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये पांचों याद रख लीजिए, 15, 16, देन 19, फिर 29, 30। बाकी फंडामेंटल राइट्स में डीप में इन सबको सेपरेट भी पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस को ऊपर का तो राइट नहीं ही मिला है एभव। प्लस आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आप दूसरे कंट्री के एनिमी एलियन है तो आपको शक के बिना पे पकड़ा जा सकता है कि आप यहाँ पर आके कोई देश विरोधी काम तो नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 22 भी उनको एक्स्ट्रा उनसे छीन लिया गया। ठीक है। अब वापस आते हैं सिटीजन्स पे कि इंडियन सिटीजन है कौन। तो इनको दो टुकड़ों में बांटा गया है। पहली बात, जिस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को कौन थे सिटीजन्स, और 26 जनवरी 1950 के बाद कौन होंगे सिटीजन्स। तो 26 जनवरी 1950 के पहले कौन सिटीजन होंगे, इनको इन चार आर्टिकल में कवर किया गया, 5, 6, 7, 8। और 26 जनवरी 1950 के बाद किस में कवर किया गया है, वो आर्टिकल 11 में, जो आगे पढ़ेंगे। अभी इन चारों पे फोकस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 5 बेसिकली सेज कि पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में ही थे, इंडिया में ही रह गए, तो वो इंडियन सिटीजन हो गए। आर्टिकल 6 सेज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, विभाजन के बाद, इंडिया पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके यहाँ पे आ गए, पाकिस्तान से इंडिया आकर बस गए, तो वो इंडियन सिटीजन हो गए अगर आप 26 जनवरी 1950 के पहले आ गए तो। देन आर्टिकल 7 सेज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड लेटर रिटर्न, स्टार्टिंग में वो पाकिस्तान गए लेकिन पाकिस्तान पसंद नहीं आया और 26 जनवरी 1950 के पहले रिटर्न हो गए, फिर इंडिया में वापस आ गए, तो वो भी इंडियन सिटीजन है। देन आर्टिकल 8 से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया में आके ही रह गए, तब भी आप इंडियन सिटीजन रहिएगा। ठीक है। तो ये 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन इंडियन सिटीजन्स थे, ये डिफाइन हो गया। उसके बाद आर्टिकल 11 में पावर दिया गया है कि आप सिटीजनशिप लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, तो उसके थ्रू 26 जनवरी 1950 से अभी तक कौन सिटीजन्स होंगे, सिटीजनशिप अगर लेना होगा तो क्या करना होगा, वो सब सिटीजनशिप एक्ट में बनाया गया है। तो 5, 6, 7, 8 के बाद अब अगला बढ़ते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बेसिकली से नो डुअल सिटीजनशिप। हमेशा बात होता है कि इंडिया में दो सिटीजनशिप नहीं चलता है। अगर आप किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप ले लीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। आप मान लीजिए अभी इंडिया में हैं, किसी काम के लिए कनाडा चले गए, फिर वहां का सिटीजनशिप ले लिए, तब आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ सिटीजनशिप इफ अदर सिटीजनशिप एक्वायर्ड, अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिए तो आपका नागरिकता खत्म। आप एक बार में इंडियन सिटीजन ही रह सकते हैं, एक बार में दो कंट्री का नहीं रह सकते। देन आर्टिकल 10 सेज टू स्टे सिटीजन टिल लॉ से सो, लॉ के हिसाब से अगर आप सिटीजन है तो सिटीजन रहिएगा, आपसे जबरदस्ती अचानक से रेंडमली गवर्नमेंट आके नहीं बोल सकती है कि आज से आप इंडियन सिटीजन नहीं है। फिर आर्टिकल 11 में बेसिकली पार्लियामेंट टू मेक सिटीजनशिप लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्लियामेंट को पूरा पावर दे दिया गया है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते हैं।
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को सिटीजनशिप में कोई पावर नहीं है। सोल अथॉरिटी इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सिटीजनशिप के लिए टाइम टू टाइम लॉ बना सकती है ये। सिटीजनशिप एक्ट बाय आर्टिकल 11, अब आर्टिकल 11 के अंडर ही पावर जो मिला है पार्लियामेंट को, उसके हिसाब से सिटीजनशिप एक्ट टाइम टू टाइम बनाई है समय की मांग के हिसाब से। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप एक्ट आया है 1955, 86, 92, 2003, 2005 और सबसे लेटेस्ट अपना सिटीजनशिप एक्ट 2019। ठीक है, तो अब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप लेना है तो उसके लिए क्या है, एक्विजिशन, और अगर उससे छीनना है तो लॉस। दो चीज है कि आप एक्वायर कैसे कर सकते हैं, आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, और लॉस आपका किस किस बेसिस पे छीना जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। तो एक्विजिशन के लिए 5 चीज है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सबका फर्स्ट लेटर पकड़ लीजिए, तो BDRN, उसका लास्ट वन इनकॉर्पोरेशन। तो ये याद रख लीजिए कि शॉर्ट में BDRN इनकॉर्पोरेशन। इस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। B से बर्थ, D से डिसेंट, R से रजिस्ट्रेशन, N से नेचुरलाइजेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन। फिर लॉस में है रेनंसिएशन, फिर टर्मिनेशन, फिर डिप्रीवेशन। सबका फर्स्ट लेटर RTD, तो RTD शॉर्ट में हो गया। RTD को आप STD से याद रख सकते हैं कि STD के जगह हमको RTD याद रखना है। STD क्या होता है बायोलॉजी में, अपना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसी से अपना RTD है। तो आप ये दोनों अगर कीवर्ड याद रख लीजिएगा तो आपका एक्विजिशन और लॉस खत्म हो जाएगा। अब डीप में पढ़ते हैं कि एक्विजिशन में क्या क्या है। एक्विजिशन का अपना BDRN का पहला क्या हो गया, B से बर्थ। बर्थ बेसिकली कवर्स कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका इंडिया में जन्म हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्न इनसाइड इंडिया। अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो 1950 से 87 के बीच अगर जन्म हुआ है तो आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। उस समय आपका पेरेंट्स नेशनलिटी नॉट रिक्वायर्ड, पेरेंट्स का नेशनलिटी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 87 से 2004 के बीच आइदर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन, आपके कोई भी एक सिटीजन होना चाहिए। और आफ्टर में बोथ पेरेंट्स सिटीजन, 2004 के बाद आपके दोनों पेरेंट्स आपके जन्म के टाइम इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर डिसेंट में भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन डिसेंट बेसिकली कवर्स बॉर्न आउटसाइड इंडिया। आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है और आपको इंडियन सिटीजनशिप अगर लेना होगा तो ये सब कंडीशन फुलफिल करना होगा। पहले तो 1950 से 1992 के इस डेट के बीच अगर आपका इंडिया के बाहर जन्म हुआ है, देन फादर सिटीजन ऑफ इंडिया एट बर्थ, आपके जन्म के टाइम आपके फादर को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। फिर 92 से 2004 के बीच आइदर पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक। फिर आफ्टर में 2004 के बाद में अगर आपका कनाडा में मान लीजिए एग्जांपल जन्म हुआ है, देन बर्थ शुड बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर, आपके जन्म के 1 साल के अंदर वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर 1 साल में आप अगर रजिस्टर नहीं किए तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा एक्सपायरी पीरियड के बाद। ठीक है, तो एक बार ये डाटा आराम से देख लीजिए, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन मेन चीज ये फोकस याद रखिएगा कि बर्थ बेसिकली कवर्स इनसाइड, जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, और डिसेंट कवर करता है जिन आउटसाइड, जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ और उनको इंडियन सिटीजनशिप अगर लेने का मन हुआ तो। फिर BD के बाद R में हो गया अपना रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भर के आप कैसे ले सकते हैं। तो 7 ईयर्स पकड़ लीजिए, 7 ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग फॉर 7 ईयर्स, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आप 7 साल से इंडिया में लगातार रह रहे हैं, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड लिविंग फॉर 7 ईयर्स, आप किसी इंडियन नागरिक से शादी कर लिए और वीजा लेके यहाँ 7 साल से रह रहे हैं तो फिर आप अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। फिर माइनर चिल्ड्रन पर्सन ऑफ फुल एज ऑफ इंडियन सिटीजन, माइनर चिल्ड्रन अगर आप हैं और तो ये है आइदर पेरेंट्स वेयर सिटीजन एंड लिविंग इन इंडिया फॉर ए ईयर। ये सब मिसलेनियस है, आराम से पढ़िए एक बार। मेन चीज पकड़िए कि 7 ईयर्स, अगर 7 साल आप इंडिया में रह गए देन यू कैन अप्लाई, फॉर्म भर के आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। देन नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नेचुरलाइज्ड कर देती है, मतलब उनको मानद उपाधि दे देती है कि आज से आप इंडियन सिटीजन हो गए, आपका फॉर्म वॉर्म का दिक्कत नहीं है। नेचुरलाइजेशन के लिए इजी है थोड़ा, गुड कैरेक्टर नॉलेज ऑफ वन शेड्यूल लैंग्वेज। इसका मेन एग्जांपल आप याद रख सकते हैं मदर टेरेसा जी, जो इंडिया में बहुत काम की है। तो गुड कैरेक्टर नॉलेज ऑफ वन शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज अपने टोटल कितने हैं 22, उसमें एक का आपको नॉलेज होना चाहिए। देन रेसाइडेड वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से आप लगातार इंडिया में रह रहे हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो। और उस 1 साल के पहले एंड फॉर प्रीसीडिंग 14 ईयर्स बिफोर 1 ईयर, उस 1 साल के पहले के 14 साल में आप टोटल 11 साल रहे हो।
टुकड़ों में या टोटल जोड़ के, तब आप अप्लाई करके नेचुरलाइज सिटीजन बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज इजी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आज के डे पे अगर इंडिया किसी दूसरे कंट्री को एक्वायर कर लेती है तो ऑटोमेटिक बात है वहां के सारे सिटीजन अब इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लॉस, किस किस बेसिस पे आपका सिटीजनशिप लॉस हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज रिनंसिएशन। आप खुद से छोड़ दिए, रिनंसिएशन क्या होता है, मुक्ति पा लिए, खुद से बोले कि अब हमको नहीं चाहिए। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप, आप डिक्लेयर कर दीजिए कि अब हमको इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हम किसी और देश का अब सिटीजनशिप लेंगे। तो पहला रिनंसिएशन, खुद से बोल दीजिए हमको नहीं चाहिए। देन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब आपका खत्म कर दिया जाएगा, किस बेसिस पे, आर्टिकल 9। आप अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिए तो आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा सिटीजनशिप। देन डिप्रीवेशन, डिप्राइव कर दिया जाएगा, मतलब जो अभी राइट है वो डिप्राइव आपका खत्म हो जाएगा। कब, इफ सिटीजनशिप टेकन बाय फ्रॉड, जितना पीछे हम पढ़े उसमें कहीं पर भी आप अगर डॉक्यूमेंट का फ्रॉड किए हो, गलत तरीके से लिए हो सिटीजनशिप, तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को पकड़ ली तो आपका सिटीजनशिप टेकन बाय फ्रॉड है तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो ये लॉस हो गया। अब इन सब के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सेपरेट है, जो कि असम एकॉर्ड है एक, फिर अभी सीए एक्ट 2019 जिसमें कुछ रिलीजन, माइनॉरिटी रिलीजियन को बुला के इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा, जिसपे बहुत हंगामा भी हुआ था। और इससे भी रिलेटेड डीप फोकस, और भी डीप में जाने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग बस रफ आइडिया ले लिए जिससे हम लोग का प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। ठीक है। इतना ही है इसमें, बस ये ट्रिक अगर याद रख लीजिएगा, एक्विजिशन का बीडीआरएन, इनकॉर्पोरेशन और लॉस का आरटीडी, तो ये आपका कवर हो गया। प्लस 5 6 7 8 तो इजी है। 26 जनवरी 1950 को बताता है, पहला जो इंडिया में रह गए, दूसरा जो पाकिस्तान से आए, तीसरा जो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान गए फिर आ गए, फिर लास्ट क्या है, जो भी इंडियन ओरिजिन के बाहर रह गए। उसके बाद 9 में डुअल सिटीजनशिप, 10 में है क्या, लॉ जिसको कहेगी जब तक तब तक आप रहिएगा, और 11 वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट को पूरा पावर दे गया। ठीक है। तो इसको 2 3 बार देखिए, बहुत ईजी है, कुछ इसमें खास नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, तब तक बाय बाय, टेक केयर।